सरला जी और नर्स स्वाति की देखभाल से पंडित जी की हेल्थ थोड़ी स्टेबल है। एक दिन थोड़ा अच्छा फील कर रहे थे, तब अपने गीता ज्ञान ब्लॉग पर पोस्ट लिखकर सबको बता दिया था कि अब शायद ब्लॉग पर पोस्ट नहीं लिख पाएंगे। कमेंट्स और ईमेल्स का जवाब देना भी अब उनके लिए पॉसिबल नहीं था। उनके रीडर्स ने उनकी अच्छी हेल्थ के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, कमेंट्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई थी। अब पंडित जी के पास दिन भर करने को कुछ भी नहीं था। ज्यादातर टाइम नींद में बीतता था या रेस्ट करते हुए। डेली रूटीन के काम करना उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल हो रहा था, क्योंकि ब्रेन और बाकी बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन कमजोर होता जा रहा था। अब धीरे धीरे मिलने आने वालों की तादाद भी कम होती जा रही थी। जब कोई लंबे टाइम के लिए बीमार होता है तब धीरे धीरे लोग उसमें इंटरेस्ट खोने लगते हैं, उनके बीमार होने को लेकर नॉर्मल होने लगते हैं और अपने दूसरे अर्जेंट कामों में बिजी हो जाते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है। डॉक्टर जोशी अलबत्ता हफ्ते में 2 बार जरूर आ जाते हैं। पहले पंडित जी उनके क्लिनिक में एक पेशेंट के तौर पर जाते थे, अब डॉक्टर जोशी उनके यहाँ एक फैमिली मेंबर की तरह आते हैं। उन्हें देखकर सरला जी मन में सोचती हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, लोग अभी भी दूसरों की फिक्र करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करने वालों से ये दुनिया अभी भी खाली नहीं हुई है। एक दिन जब पंडित जी सो रहे थे तब सरला जी और स्वाति उन्हीं के पास बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में डॉक्टर जोशी का जिक्र भी आ गया। सरला जी ने बताया कि डॉक्टर जोशी को वे लोग तब से जानते हैं जब उन्होंने अपना MBBS पूरा किया था और एक बहुत पुराने डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। पंडित जी के बड़े बेटे राघव से बस 10 साल ही बड़े होंगे डॉक्टर जोशी। हम लोगों से उनकी पहली मुलाकात उन्हीं सीनियर डॉक्टर के हॉस्पिटल में हुई थी। हुआ ये था कि पंडित जी को पिछले कई दिनों से पेट में हल्के हल्के दर्द की शिकायत थी। घरेलू नुस्खे करने से थोड़ी देर आराम तो आ जाता था, लेकिन फिर परेशानी शुरू हो जाती थी। कुछ दिन तक परेशान होने के बाद उन्होंने ऑफिस में अपने किसी कलीग को बताया होगा, तो उन्होंने कोई ओवर द काउंटर दवा बता दी, मतलब कोई ऐसी दवाई जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी केमिस्ट के पास मिल जाती है। पंडित जी ने रात को खाना खाकर वो मेडिसिन ले ली और सो गए। रात को करीब 1 बजे उनके पेट में बहुत तेज दर्द उठा और उनकी हालत खराब हो गई। सर से पसीना टपकने लगा और पूरी बॉडी में शिवरिंग होने लगी। बड़ी मुश्किल से वे खड़े हो पा रहे थे। सरला जी ने पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी को जगाया और उन्हें सारी बात बताई। शर्मा जी तुरंत हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे। तब रात के 2 बजे वे अपनी कार से पंडित जी को हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहीं इमरजेंसी सर्विसेज में पहली बार हमें डॉक्टर जोशी मिले थे। डॉक्टर जोशी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस दिन पंडित जी को संभाला था। उनका प्रोएक्टिव नेचर और पेशेंट्स के साथ बहुत प्यार और आराम से बात करने का तरीका ऐसा था कि पेशेंट को अगर उसकी परेशानी से आराम मिले ना मिले तो कम से कम उनके पास पहुंचकर ये एश्योरेंस तो मिल ही जाती थी कि वो सही जगह पर सही हाथों में है। इमरजेंसी में ही पंडित जी का अल्ट्रासाउंड किया गया और पता चला कि उनकी किडनी में काफी बड़ा स्टोन था, जिसे जल्दी से जल्दी निकाला जाना जरूरी था। दर्द की वजह समझ आ जाने पर पंडित जी को पेन किलर दे दी गई थी, जिससे थोड़ी देर में उन्हें आराम मिल गया था। उस रात तो डॉक्टर जोशी ने उन्हें घर भेज दिया था, लेकिन फिर अगले दिन ओपीडी में आकर सीनियर डॉक्टर रवि से मिलने को कहा था। अगले दिन भी पंडित जी की मुलाकात डॉक्टर जोशी से हुई थी और उन्होंने बड़े अपनेपन से पंडित जी का हालचाल लिया था। उनकी बातों में बिल्कुल भी दिखावा या फॉर्मेलिटी नहीं थी। पिछली रात भी पंडित जी और सरला जी ने नोट किया था कि कैसे उन्होंने वहां मौजूद हर पेशेंट का ख्याल रखा था। न सिर्फ उन्हें मेडिकल हेल्प दी थी, साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की थी। डॉक्टर रवि ने पंडित जी को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के जरिए स्टोन निकलवाने को कहा था, क्योंकि इससे उनकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा था। उनके ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से पंडित जी ने अगले ही हफ्ते में अपना ऑपरेशन करवा लिया था। इस बीच जाने कितनी बार डॉक्टर जोशी से उनकी बात हुई थी। हर मुलाकात के साथ उनसे एक अच्छा सा रिश्ता डेवलप होता जा रहा था। सरला जी को भी लगता था जैसे पिछले जन्म का कोई बहुत करीबी रिश्ता रहा होगा, जो अब इस रूप में उनके पास आया है। फिर कभी कभार फोन पर बात होती थी, कभी कभार डॉक्टर जोशी घर भी आ जाया करते थे। एक दिन वे मिठाई लिए घर आए थे कि अब वे अपना खुद का क्लिनिक खोलने जा रहे हैं और उन्हें सरला जी और पंडित जी का आशीर्वाद चाहिए था। इस खबर से दोनों बहुत खुश हुए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि अपने क्लिनिक में वे लोगों की उस तरह से मदद कर पाएंगे जैसे दूसरों के हॉस्पिटल्स में काम करते हुए नहीं कर पाते थे। तब से हर छोटी बड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए पंडित जी की पूरी फैमिली डॉक्टर जोशी के ही पास जाने लगी थी। वैसे भी अब वे उनके लिए डॉक्टर कम और फैमिली मेंबर ज्यादा हो गए थे। पंडित जी के दोनों बेटे उनसे उम्र में ज्यादा छोटे नहीं थे, इसीलिए उनसे भी लगभग फ्रेंड वाला रिश्ता बन गया था। पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग लिखने की शुरुआत करने से सबसे ज्यादा खुशी डॉक्टर जोशी को ही थी।
वे न सिर्फ रेगुलरली ब्लॉग पढ़ते थे, बल्कि उन्होंने अपने कई डॉक्टर फ्रेंड्स के हॉस्पिटल में गीता ज्ञान सेशन ऑर्गेनाइज करवाए थे। आज जब पंडित जी को जरूरत थी, तब भी वे हर कदम पर उनके साथ बने हुए थे। अचानक सरला जी को याद आया कि उन्होंने कल श्रीमद् भगवत गीता में कुछ पढ़ा था, जो भगवान श्री कृष्ण ने डॉक्टर जोशी जैसे लोगों के लिए कहा था। उन्होंने स्वाति से कहा कि आओ, मैं तुम्हें वही पढ़कर सुनाती हूँ। सरला जी ने श्रीमद् भगवत गीता खोली और उसमें ढूंढकर ये श्लोक स्वाति को सुनाया। तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी आसक्ति और अपनी इच्छा छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करते रहो। अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लग जाओ, क्योंकि आसक्ति से या लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। स्वाति, यहां भगवान जो कह रहे हैं वो मैं तुम्हें बहुत सिंपल वर्ड्स में बताती हूं। भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति यानी और अपनी डिजायर्स को छोड़कर इंसान को सिर्फ अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटीज पर फोकस करना चाहिए। हमारे कर्म के रास्ते में ना तो हमारा मोह आना चाहिए, न ही कोई और चीज। जो इंसान अपने कर्म को अच्छे से करता है वो एंड में मेरे चरणों में समा जाता है। ड्यूटी करना आसान नहीं होता है। कई बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें, या जैसे सब करते हैं वैसा ही हम भी कर लें, लेकिन अगर ऐसा ही हुआ तो फर्क क्या रह जाएगा। डॉक्टर जोशी जैसे लोग ही हैं जो अच्छाई में लोगों का भरोसा बनाए हुए हैं। बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा करना उन्हें सबसे अलग बनाता है, और यही गुण है जो भगवान को भी बहुत प्यारा है। सरला जी के मुंह से डॉक्टर जोशी की कहानी और गीता ज्ञान सुनकर स्वाति को बहुत अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने इतनी अच्छी फैमिली के पास उसे काम करने का मौका दिया। साथ ही उसने मन में ये भी ठान लिया कि डॉक्टर जोशी की तरह वो भी अपने पेशेंट्स का बहुत ध्यान रखेगी। नौकरी करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि घर चलाने के लिए उसे पैसे भी चाहिए, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगी कि नौकरी से बढ़कर सेवा भाव से वो सबकी मदद कर सके।